Hello friends, good morning and welcome back to our official YouTube channel. इस चैनल पे हम टैक्सेशन, फाइनेंस, जीएसटी, ऑडिट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डिजिटल मार्केटिंग और भी तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं जो कि आपको अपने पर्सनल और बिजनेस को स्टार्टिंग से लेके एक्सपेंशन से लेके बंद करने तक में जिस भी टाइप के आपके डाउट्स रहेंगे वो हम आपको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो आज हम आए हैं लेकर आपके लिए टॉपिक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही और भी आते हैं टाइप्स, तो वो हम और पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, बट जो आज का है टॉपिक वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला है कोऑपरेटिव, दूसरा है सोसाइटी। कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब ही है कि एक दूसरे के कोऑपरेशन से, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक दूसरे की हेल्प करके जो एक फाउंडेशन बनती है, और सोसाइटी मतलब एक ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक कोऑपरेशन के लिए जब कोई हम फॉर्म करते हैं एज अ ग्रुप तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बेसिक फीचर्स हैं वो ये है। इट इज अ वॉलंटरीली एसोसिएशन, मतलब इसके अंदर कोई भी अपने मन से कर सकता है ज्वाइन और अपने मन से उसको छोड़ भी सकता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो भी ज्वाइन करता है उसको एक शेयर इशू मतलब हो जाता है, मेंबरशिप इशू हो जाता है, एंड he or she can be a member to the association or a society. It is compulsory for the cooperative society to get a registration with the registrar of cooperative society to get a valid status to be legally acceptable. It does not get affected by the entry or exit of the members. मतलब कि कोई भी आए या जाए उससे सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता है, एंड इट कंटिन्यूज ऑलवेज। मेंबर्स हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जो भी उसके रहते हैं मेंबर, उनकी लाइबिलिटी जो है उनके कंट्रीब्यूशन अमाउंट तक ही सीमित है, उससे ज्यादा वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। जैसा कि नाम में ही है कोऑपरेटिव, तो एक ग्रुप के बेनिफिट और सोशल वेलफेयर के लिए भी ये चीजें बनती हैं, एंड म्यूचुअल सपोर्ट एंड हेल्प के लिए बनती है। कैसे, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पर्पस ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। एक सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करने के क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं? कुछ जो है वो है प्रमोशन ऑफ फाइन आर्ट्स, डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, ग्रांट ऑफ चैरिटेबल असिस्टेंस, क्रिएशन ऑफ military orphan funds, collections of natural history and related. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी इन इंडिया। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है? अब तो एक सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यू हैव टू एटलीस्ट गेट 7 और मोर मेंबर्स, और फिर उनके हिसाब से आप बायलॉज प्रिपेयर करके उसमें जो भी चीजें आती हैं, नाम, एड्रेस, डिटेल, मेंबर्स के साइन, उन सबको लेके आपको फिर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जाना रहता है और वहां डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना रहता है। और इसमें इंडियन लोगों के अलावा बाहर के भी लोग या कंपनी या कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेंबर बन सकती है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स ही बनेंगे। सिमिलर टू अ पार्टनरशिप फर्म, दे कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, बट वही चीज है, सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो लीगली आप कोई एक्शन नहीं ले सकते या कोई आपके अगेंस्ट में नहीं ले सकता। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज मेंटेन्ड अंडर द स्टेट एक्ट, तो स्टेट उसका पूरा का पूरा रखता है ध्यान, तो सारी चीजें कंप्लायंसेस जो है आपको वहीं करनी पड़ती है। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मेंबर्स से जो है रूल्स वगैरह सारे अप्रूव करवाने पड़ते हैं, सो दैट आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना आ जाए। सिलेक्शन ऑफ नेम चूज करना इज ऑल्सो अ टास्क, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम नाम पे 2 सोसाइटी भी रजिस्टर हो सकती है, तो एवरी सोसाइटीज नेम हैज टू बी यूनिक। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पहले नाम का एक एप्लीकेशन में नाम के साथ आपको पहले रहता है
डालना कि दिस इज द नेम दैट आई वांट टू रजिस्टर, सो काइंडली चेक द अवेलेबिलिटी। तो फिर क्या करती है रजिस्ट्रार, वो चेक करती है नाम, और अगर नाम अवेलेबल रहता है तो फिर आपको बाकी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आगे मांगती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, क्योंकि सोसाइटी का सबसे बड़ा पार्ट वही है, उसी के अंदर सारी चीजें रहती हैं, रूल्स रेगुलेशन बायलॉज, ताकि कल को जब इतने सारे आएंगे लोग तो उनके बीच में डिस्प्यूट ना आए, कोई इशू ना आए। तो इसी के लिए उसमें सारी चीजें मेंशन पहले से ही की जाती हैं। और बायलॉज बनाने के बाद उसमें जो उसको अटेस्ट किया जाता है, सारे मेंबर्स से पहले साइन करवाया जाता है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप उसको अटेस्ट करवा सकते हो। उसके अंदर जो डिटेल्स रहते हैं वो बेसिकली रहता है कि नाम, पर्पस, एड्रेस, मेंबर्स के डिटेल, मेंबर्स के नाम, और क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या बिजनेसेस करने हैं, या फिर क्या क्या चीजें करनी है आगे जाके सोसाइटी को आज के बाद भी, और अगर कभी कोई डिस्प्यूट रहता है तो फिर कैसे करना है, वोटिंग राइट्स। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर मेंशन की जाती हैं ताकि कल को डिस्प्यूट ना आए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ सोसाइटी इन इंडिया, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो चाहिए होता है वो सारे मेंबर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद जिस एड्रेस पे करना है आपको फॉर्म, वहां के लिए एक बिजली बिल, और अगर वो लीज पे है तो लीज एग्रीमेंट, ओन्ड है तो फिर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा अभी मैंने कहा, वो कंप्लीट करके कवरिंग लेटर बनाया जाता है जिसके अंदर एप्लीकेशन दी जाती है कि हमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करना है, फॉर्म विद दिस ऑब्जेक्ट विद दिस मेंबर्स, सो काइंडली अलाउ अस द रजिस्ट्रेशन। और सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ कवरिंग लेटर उसके ऊपर डाल के हमें सबमिट करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स, उसके अंदर सारे मेंबर्स के भी रहते हैं, लिस्ट हम डाल देते हैं, नाम, एड्रेस, डिटेल के साथ में, और उनके पास में कोरियर भी जाता है फॉर वेरिफिकेशन। अगर मान के चलो 100 मेंबर्स हैं आपके सोसाइटी में और 100 को कोरियर गया है वाया पोस्ट ऑफिस या फिर जैसे भी, उसमें से एटलीस्ट 60 हैज टू एक्सेप्ट दैट। अगर 60 के पास नहीं पहुंचता है या 60 से एक भी कम रह जाता है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। ये प्रैक्टिकल इशू है, क्योंकि जब आपके पास मेजोरिटी मेंबर्स ही नहीं है तो फिर सोसाइटी फॉर्मेशन का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा। तो ये था बेसिकली फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब इसके कॉस्ट जो है वो फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं, इसीलिए कॉस्ट में इस टॉपिक में नहीं बता रहा हूं। आपको अगर फिर भी जानना है तो आप इस वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हो और फिर वहां हम आपको कॉल पे बता सकते हैं एज पर योर स्टेट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर क्या रहता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग करते हैं फॉर्म, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और फिर कोई भी प्रोडक्ट एक बल्क में कर लेते हैं बाय, जैसे कि कंप्यूटर्स मतलब हो गए, लैपटॉप्स मतलब हो गए, फोन हो गए। ऐसे अगर आप जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है तो यू गेट अ यूनिटी एंड यू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जब कंट्रीब्यूट करते हो, देन यू हैव अ मच मोर बाइंग पावर। एंड व्हेन यू बाय, और जब आप ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं बाय, तो यू गेट अ डिस्काउंटेड रेट एंड देन यू कैन सेल टू योर मेंबर्स और नॉन मेंबर्स ऑल्सो एंड यू कैन अर्न द प्रॉफिट मार्जिन। और प्रॉफिट मार्जिन को फिर आप मेंबर्स के बीच में एज अ डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर, क्योंकि उसका जो सोल ऑब्जेक्टिव ही रहता है इज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, ग्रुप मेंबर्स एज अ होल। तो कंज्यूमर सोसाइटी का ये ऑब्जेक्टिव है, टू फॉर्म अ सोसाइटी एंड टू बाय द प्रोडक्ट्स एट द डिस्काउंटेड रेट एंड सेल इट टू द मार्केट और इंडिविजुअल मेंबर्स ऑल्सो। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि इसके नाम में ही है, इसके अंदर प्रोड्यूसर जो भी रहते हैं, फार्मर्स मतलब हो गए और किसान वगैरह जो है वो मिलके करते हैं फॉर्म एंड देन दे सेल इट एज अ यूनिट। तो फिर एज यू गेट अ यूनिट एंड बल्क क्वांटिटी यू गेट द मोनोपोली ऑल्सो एंड यू गेट अ सेलिंग प्राइस ऑल्सो। तो उसके केस में क्या रहता है कि आप एक यूनिटी के साथ में उसको बेच सकते हो। अगर कोई एक इंडिविजुअल खुद
किसान जाता है करने के लिए सेल, तो उसको रेट शायद उतना अच्छा ना मिले, बट जब 100 किसान मिल के एक रेट पे डिसाइड करेंगे और फिर वो करने जाएंगे सेल, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ देम अलॉट। ये प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, हैंडी क्राफ्ट्स को लेके भी या फिर मैन्युफैक्चरर्स को लेके भी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एनीथिंग कैन बी देयर। थर्ड जो है वो है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कुछ लोग अपने बीच में ग्रुप बना के वो मेंबर्स से ही एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट ओपन करके पैसे इकट्ठा करके मेंबर्स को ही बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ लोन, सो दैट दे कैन बी सेफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ही करते हैं चार्ज। तो इस तरीके से जो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं दे गेट मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, एंड जो पैसे ले रहे हैं एज अ लोन दे गेट डिस्काउंटेड रेट एज कम्पेयर टू द मार्केट। मतलब ऑब्वियसली जब आप एक ग्रुप के लिए कर रहे हो, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कर रहे हो, तो आप मार्केट रेट से कम ही रखोगे। तो दे फॉर्म अ काइंड ऑफ मिनी बैंक। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्रेडिट सोसाइटी। चौथा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या करते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स रहते हैं वो अपने मेंबर्स के ही जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको मार्केट करते हैं और एक हायर रेट में कर पाते हैं सेल ड्यू टू द गुड मार्केटिंग स्किल एंड द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्या रहता है कि यू गेट अ हायर मार्जिन दैट कैन बी बेनिफिटेड टू ऑल ऑफ द मेंबर्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम रहता है कि वो लोअर इनकम पीपल को या फिर मिडिल क्लास पीपल को, जो भी बनते हैं उसके मेंबर, उनको प्रॉपर्टी या फिर जमीन कुछ डिस्काउंटेड रेट पे या कम रेट पे दे देते हैं, और या तो फिर उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जमीन भी मिल जाती है टू बिकम अ मेंबर, एंड वेयर ही कैन मेक द प्रॉपर्टी एंड स्टे देयर। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। इसमें भी फार्मर्स लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करके दे सेल देयर products as a unit, so to get a benefit as a whole। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैज ब्रांचेस इन मोर देन वन स्टेट। तो सपोज आपके पास अगर 2 स्टेट में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी करनी है फॉर्म, यू कैन फॉर्म अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर यू गेट द बेनिफिट ऑफ मल्टी स्टेट, और वहां पे आपको अप्रूवल्स भी थोड़े से कम मतलब होते हैं, एंड यू मतलब कम क्या होते हैं कि अगर आप दोनों स्टेट में अलग अलग जाओगे इंडिविजुअली करने फॉर्म, उसके कंपैरिजन में अगर आप एक बार में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव करते हैं फॉर्म तो थोड़ा सा कम लगता है एफर्ट्स। बट अब ग्रेजुअली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टली बनना हो चुका है बंद। तो अब अगर आपको करना भी है फॉर्म मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी करनी है फॉर्म और फिर एप्लीकेशन डाल के उसको मर्ज करवा के मल्टी स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो मल्टी स्टेट में मेंबर्स बनने के लिए भी कोई भी बन सकता है, इंडिविजुअल भी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, और डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द कंटिन्यूड वीडियोस। थैंक यू सो मच।